नमस्कार। एक न्यूज बड़ी तेजी से ट्रेंड कर रही है और वो न्यूज ये है कि एक इंडियन ओरिजिन बेस्ड स्टूडेंट जो कि MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उन्होंने एक ऐसे लिखा। वो जो ऐसे था वो प्रो पैलेस्टीन ऐसे था, जिसके बाद MIT एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको सस्पेंड कर दिया, उनकी एंट्री को भी बैन कर दिया MIT कैंपसेस में। जिसके बाद से एक डिबेट भी शुरू हो गई है कि क्या ये फ्री स्पीच का इन्फ्रिंजमेंट है। कुछ जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनका ये कहना है कि ये सस्पेंशन नहीं करना चाहिए था, ये फ्री स्पीच का वॉयलेशन है। लेकिन वहीं पर MIT एडमिनिस्ट्रेशन का कहना ये है कि ये जो प्रो पैलेस्टीन ऐसे लिखा गया है, ये इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, प्रोटेस्ट होंगे तभी जो है पैलेस्टीन का इशू रिजॉल्व हो सकता है। तो इसी वजह से प्रोटेस्ट ना हो, पीस को डिस्टर्ब ना हो सके MIT यूनिवर्सिटी में, इस वजह से सस्पेंशन किया गया है। तो इसका मामला क्या है, इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। आपको डिफरेंट न्यूज में इस तरीके की खबरें देखने को मिल जाएगी। MIT सस्पेंड्स इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट ओवर प्रो पैलेस्टीन आर्टिकल इन मैगजीन, MIT स्टूडेंट फेसेस एक्सपल्शन ओवर कंट्रोवर्शियल प्रो पैलेस्टीन ऐसे। तो मुद्दा यह है कि ये PhD स्टूडेंट है, अयंगर साहब, ठीक है, ये एक PhD स्टूडेंट है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज MIT, ये US में है। इन्होंने एक ऐसे लिखा प्रो पैलेस्टीन ऐसे, एक स्टूडेंट मैगजीन है जिसका नाम है रिटर्न रेवोल्यूशन। जैसे ये ऐसे वायरल हुआ, पब्लिक हुआ, उसके बाद MIT ने सस्पेंड कर दिया, इनकी एंट्री को भी बैन कर दिया है और इनको टर्मिनेट भी कर दिया है जिस प्रोग्राम में ये एनरोल थे, दैट इज नेशनल साइंस फाउंडेशन ग्रेजुएट रिसर्च फेलोशिप। अब देखिए, ये जो ऐसे आया है, MIT के एडमिनिस्ट्रेशन ये कहा है कि इस ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वॉयलेंस करना चाहिए। जब तक वॉयलेंस नहीं होगा पैलेस्टीन का इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता है। हालांकि ऐसे में डायरेक्टली वॉयलेंस जैसा टर्म यूज नहीं किया गया है। ऐसे का जो टाइटल है वो है पैसिफिज्म। इसका मतलब ये है, इस ऐसे में ये दिया है कि पैसिफिज्म से जो पैलेस्टीन का इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो सकता है। प्लस इसमें कंट्रोवर्शियल इमेज को भी इंडक्ट किया गया और वो इमेज ये है कि पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन। अब ये जो ग्रुप है इसको US स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा डेजिग्नेट किया गया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह। तो MIT एक US बेस्ड यूनिवर्सिटी है, उस देश ने एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बैन किया हुआ है। तो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की तस्वीर उस ऐसे में छपेगी तो MIT एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम इस बेसिस पर इस ऐसे को बैन कर रहे हैं और साथ में जो व्यक्ति इस ऐसे को लिखा है उसको भी हम सस्पेंड कर रहे हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि ये जो वायलेंस है ये डायरेक्टली नहीं लिखा गया है, लेकिन जो MIT एडमिनिस्ट्रेशन उनका कहना ये है कि जब ये कोई ऐसे पढ़ेगा तो अगर उसको कोई इंटरप्रेट करेगा तो उसका इनडायरेक्टली मतलब यही रहेगा कि वॉयलेंस होने चाहिए, प्रोटेस्ट होने चाहिए, उसी के बाद जो है आपके जो पैलेस्टीन का इशू रिजॉल्व हो सकता है। देखिए, अब इस पर डिबेट शुरू हो गई है। कुछ जो प्रोफेसर्स हैं जो MIT के अंदर ही, उनका ये कहना है कि ये जो ऐसे है इसमें बिल्कुल भी वॉयलेंस की बात नहीं करी गई है, ना ही इनडायरेक्टली ना ही डायरेक्टली। और ये जो ऐसे लिखा गया है ये ऑन पैसिफिज्म, ये क्लियरली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट है, दैट इज जो MIT की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एकेडमिक फ्रीडम है, इसके तहत ही आता है। ना ही डायरेक्टली वॉयलेंस को कुछ इनकरेज कर रहा है, ना ही इनडायरेक्टली। वहीं MIT एडमिनिस्ट्रेशन का यही कहना है कि ये जो तस्वीर छापी गई है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसी वजह से ये कैंपसेस में प्रोटेस्ट कर सकता है, कैंपस के पीस एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है, इस वजह से सस्पेंड किया जा रहा है। और जो स्टूडेंट हैं, जो इंडियन बेस्ड ओरिजिन के स्टूडेंट हैं जिनको सस्पेंड किया गया, उन्होंने भी ये बोला है कि ये इनकी फ्री राइट का इन्फ्रिंजमेंट है। और इनका ये कहना है कि जो MIT का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि वो जो फुटेजेस लगाई गई हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, वो उन्होंने नहीं सप्लाई करी है, इस वजह से जो टेररिज्म का एंगल लगाया जा रहा है वो पूरी तरीके से बेसलेस है। बाकी आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है? आपको लगता है कि ये जो सस्पेंशन किया गया है ये सही है या ये गलत है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट है इससे पहले भी इन्होंने सस्पेंशन फेस किया है, क्योंकि लास्ट ईयर ही इन्होंने प्रो पैलेस्टीन डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसके बाद इनको सस्पेंशन फेस किया गया था। तो ये इस वजह से भी ये जो न्यूज़ है ये और ट्रेंड हो रही, क्योंकि पहले भी इस तरीके की सस्पेंशन ये फेस कर चुके हैं। अब इस पर कुछ फर्दर चेंज आता है या नहीं आता है ये तो देखने की बात होगी, लेकिन इस पर डिस्कशन शुरू हो गया है बिटवीन फ्री स्पीच एंड ये जो प्रोटेस्ट है, जो डेमोन्स्ट्रेशन है, उनके बीच में। अब देखिए, अगर मैं आपको पैलेस्टीन का मुद्दा बताऊं, अब ये जो मुद्दा ये 1947 से चलता है, जब से इजराइल बना है तब से पैलेस्टीन का मुद्दा चल रहा है, ठीक है। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख है जहां पर ये मुद्दा वापस से बड़ी तेजी से पकड़ने लग गया और ये मुद्दा अभी तक चल रहा है। इसमें ईरान इजराइल के बीच में चल रहा है, इजराइल हिजबुल्लाह, इजराइल और हमास। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, इस तरीके के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर प्रो पैलेस्टीन के प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं।
जैसे अभी आपका अक्टूबर 7, जब अक्टूबर 7 की एनिवर्सरी अभी गुजरी थी, उसमें थाउजेंड्स लोगों ने, ठीक है, थाउजेंड्स लोगों ने प्रो पैलेस्टीन की रैलीज को अटेंड किया था। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यूरोप में ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट में हो रहा है। ये जो आप फुटेजेस देख रहे हैं, ये यूरोप की सिटीज की प्रोटेस्ट है, ये यूरोप के शहरों की फुटेज है। फिर अभी आप सबको पता है कि पेरिस ओलंपिक्स हुए 2024 में, वहां पर भी प्रो पैलेस्टीन कैंपेनर्स जो है उन्होंने स्टेज किया था, क्योंकि इजराइल का एक मैच था, उस मैच में प्रो पैलेस्टीन के प्रोटेस्ट लगाए गए थे। प्लस भारत में जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, वहां पर भी हमने देखा था कि एक प्रो पैलेस्टीन सपोर्टर इस तरीके से विराट कोहली, ठीक है, द मेगा स्टार, द सुपर स्टार ऑफ क्रिकेट, उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच करके इस तरीके से उन्होंने गले मिला था। तो हम ये देख रहे हैं कि इस तरीके के ग्लोबल इवेंट्स में, ठीक है, चाहे हम फुटबॉल मैचेस की बात कर लें, हम क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर लें, हम पेरिस ओलंपिक्स जैसे मेगा इवेंट की बात कर लें, यहां पर इस तरीके से प्रो पैलेस्टीन के जो प्रोटेस्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से ये डिस्कशन भी चल रहा है आज के डेट में कई एक्सपर्ट्स के बीच में, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के बीच में, कि क्या ये प्रोटेस्ट सही है, क्या ग्लोबल स्टेज पे इस तरीके से प्रोटेस्ट करने से क्या पैलेस्टीन का मुद्दा रिजॉल्व हो सकता है। इसमें कुछ का कहना है कि हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि दुनिया की नजर पड़ती है, लेकिन कुछ का ये कहना है कि सारी चीजें आप पैलेस्टीन के अलाउंड ही आप नहीं रिवॉल्व कर सकते, इवॉल्व नहीं कर सकते हो। जैसे रशिया यूक्रेन की मीटिंग हुई थी, जब G20 का समिट भारत के पास था, तो रशिया यूक्रेन के मुद्दे को इंडिया ने इसीलिए बॉयकॉट नहीं किया था, स्किप किया था, कि सारी चीजें उसी मुद्दे पर रिवॉल्व नहीं कर सकती। तो इसी वजह से आपकी क्या राय है, क्या इस तरीके के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये भी आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर से बताएगा। तो ये थी पूरी न्यूज़, ये डेवलपिंग न्यूज़ है, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।